फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्याएं 12 से 28 तक। कुछ लोगों ने दानियल के यहाँ पहुँचने पर उससे अपने ईश्वर से प्रार्थना और अनुनय विनय करते पाया। वे राजा से मिलने और उसकी राजकीय निषेधाज्ञा का स्मरण दिलाते हुए बोले, राजा, क्या आपने यह निषेधाज्ञा नहीं निकाली कि 30 दिनों तक जो कोई आपको छोड़कर किसी भी देवता अथवा मनुष्य से प्रार्थना करेगा वह सिंहों के खड में डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, यह मेदियों और फारसियों के अपरिवर्तनीय कानून के अनुसार सुनिश्चित है। इस पर उन्होंने राजा से कहा, दानियल यूदा के निर्वासितों में से एक आपके द्वारा घोषित निषेधाज्ञा की परवाह नहीं करता। वह दिन में 3 बार अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने दानियल को बचाने का निश्चय किया और सूर्यास्त तक कोई रास्ता खोज निकालने का प्रयत्न किया, किंतु उन लोगों ने यह कहते हुए राजा से अनुरोध किया, राजा, स्मरण रखिए कि मेदियों और फारसियों के कानून के अनुसार राजा द्वारा घोषित कोई भी निषेधाज्ञा अथवा आदेश अपरिवर्तनीय है। इस पर राजा ने दानियल को ले आने और सिंहों के खड में डालने का आदेश दिया। उसने दानियल से कहा, तुम्हारा ईश्वर जिसकी तुम निरंतर सेवा करते हो तुम्हारी रक्षा करे। एक पत्थर खड के द्वार पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी और अपने सामंतों की अंगूठी की मुहर लगाई, जिससे कोई भी दानियल के पक्ष में हस्तक्षेप ना कर सके। इसके बाद राजा अपने महल चला गया। उसने उस रात को अनशन किया और अपनी उपपत्नियों को नहीं बुलाया। उसे नींद नहीं आई और वह सवेरे पांव फटते ही उठा, सिंहों के खड की ओर जल्दी जल्दी चल पड़ा। खड के निकट आकर उसने दुख भरी आवाज में दानियल को पुकार कर कहा, ओ दानियल, जीवंत ईश्वर के सेवक, तुम जिस ईश्वर की निरंतर सेवा करते हो, क्या वह तुमको सिंहों से बचा सका? दानियल ने राजा को उत्तर दिया, राजा, आप सदा जीते रहें। मेरे ईश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह बंद कर दिए। उन्होंने मेरी कोई हानि नहीं की, क्योंकि मैं ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष था। राजा, मैंने आपके विरुद्ध भी कोई अपराध नहीं किया।
राजा आनंदित हो उठा और उसने दानियल को खड से बाहर निकालने का आदेश दिया। इस पर दानियल को खड से बाहर निकाला गया। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, क्योंकि उसने अपने ईश्वर पर भरोसा रखा था। जिन लोगों ने दानियल पर अभियोग लगाया था, राजा ने उन्हें बुला भेजा और उनको अपने पुत्रों तथा पत्नियों के साथ सिंहों के खड में डाल देने का आदेश दिया। वे खड के फर्श तक भी नहीं पहुंचे थे कि सिंहों ने उन पर ना टूटकर उनकी सब हड्डियां तोड़ डाली। इसके बाद राजा ने पृथ्वी पर के लोगों, राष्ट्रों और भाषा भाषियों में लिखा, आप लोगों को शांति मिले। मेरी राजाज्ञा यह है कि मेरे राज्य के समस्त क्षेत्र के लोग दानियल के ईश्वर पर श्रद्धा रखें और उससे डरें, क्योंकि वह सदा बना रहने वाला जीवंत ईश्वर है। उसका राज्य कभी नष्ट नहीं किया जाएगा और उसके प्रभुत्व का कभी अंत नहीं होगा। वह रक्षा करता और बचाता है। वह स्वर्ग और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कार दिखाता है। उसने दानियल को सिंहों के पंजों से छुड़ाया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। ओस और तुषार प्रभु को धन्य कहें, बर्फ और शीत प्रभु को धन्य कहें, पाला और हिम प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। रात और दिन प्रभु को धन्य कहें, ज्योति और अंधकार प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। बिजली और बादल प्रभु को धन्य कहें, समस्त पृथ्वी प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। जय घोष। हालेलुया। उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्या 20 से 28 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जब तुम लोग देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घिर रहा है, तो जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है। उस समय जो लोग यहूदिया में हो, वे पहाड़ों पर भाग जाए। जो यरूशलेम में हो, वे बाहर निकल जाए। और जो देहात में हो, वे नगर में न जाए, क्योंकि वे दंड के दिन होंगे, जब जो कुछ लिखा है वह पूरा हो जाएगा। उनके लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती अथवा दूध पिलाती होंगी, क्योंकि देश में
घोर संकट और इस प्रजा पर प्रकोप आ पड़ेगा। लोग तलवार की धार से मृत्यु के घाट उतारे जाएंगे। उनको बंदी बनाकर सब राष्ट्रों में ले जाया जाएगा और यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों द्वारा तब तक रौंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा न हो जाए। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशा से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र की अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज का पहला पाठ नबी दानियल के ग्रंथ से है। अध्याय 6 पद संख्या 12 से 28 तक। इसमें हमने सुना कि लोगों के दबाव में आकर राजा दारा ने नबी दानियल को सिंह के खड्ड में डलवाया और ईश्वर ने दानियल की रक्षा की। इसका कारण इस अध्याय की शुरुआत में हम लोग पढ़ सकते हैं। राजा दारा ने यह सोचा है कि दानियल को उस देश के सबसे बड़े अफसर के रूप में नियुक्त करूं। तब सब क्षत्रप जलने लगे, दानियल से ईर्ष्या करने लगे। दानियल को बर्बाद करने के लिए उन्होंने योजना बनाई। इसलिए उन्होंने जाकर राजा से आग्रह किया कि ऐसा एक आज्ञा निकालिए कि 1 महीने के अंदर राजा को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अन्य ईश्वर की पूजा आराधना करे, उसे सिंह के खड्ड में डाल दिया जाए। राजा ने ऐसी आज्ञा निकाली। यह सुनकर दानियल बहुत दुखी हो गए, निराश हो गए और उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपने कमरे में जाकर घुटने टेक कर यरूशलेम की ओर मुड़कर ईश्वर से प्रार्थना की। वे निवेदन करते रहे। उस समय दानियल को फंसाने के लिए कुछ लोग वहां गए और उन्होंने देखा कि दानियल प्रार्थना में है, अपने ईश्वर की प्रार्थना में है। और उन्होंने जाकर राजा दारा से यह सवाल किया, राजा, क्या आपने यह निषेधाज्ञा नहीं निकाली कि 30 दिनों तक जो कोई आपको छोड़कर किसी भी देवता अथवा मनुष्य से प्रार्थना करेगा वह सिंहों के खड्ड में डाल दिया जाएगा? राजा ने वह स्वीकार किया। तब उन्होंने यह खबर दी कि दानियल अपने ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। दिन में 3 बार वह अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हो गया और वह दानियल को बचाना चाहता था। फिर भी अपनी आज्ञा के कारण वह मजबूर हो गया और राजा ने यह आज्ञा दी कि दानियल को सिंह के खड्ड में डाल दिया जाए। उसने दानियल से यह कहा, तुम्हारा ईश्वर जिसकी तुम निरंतर सेवा करते हो तुम्हारी रक्षा करे। एक पत्थर खड्ड के द्वार पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी और अपने सामंतों की अंगूठी की मुहर लगाई, जिससे कोई भी दानियल के पक्ष में हस्तक्षेप ना कर सके। उसी रात राजा को
नींद नहीं आई और वह सवेरे पौ फटते ही उठा और सिंहों के खड्ड की ओर जल्दी जल्दी चल पड़ा। खड्ड के निकट आकर उसने दुख भरी आवाज में दानियल को पुकार कर कहा, ओ दानियल, जीवंत ईश्वर के सेवक, तुम जिस ईश्वर की निरंतर सेवा करते हो, क्या वह तुमको सिंहों से बचा सका? दानियल ने राजा को उत्तर दिया, राजा, आप सदा जीते रहें। मेरे ईश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह बंद कर दिए। उन्होंने मेरी कोई हानि नहीं की, क्योंकि मैं ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष था। राजा, मैंने आपके विरुद्ध भी कोई अपराध नहीं किया। राजा आनंदित हो उठा और उसने दानियल को खड्ड से बाहर निकालने का आदेश दिया। जिन लोगों ने दानियल पर अभियोग लगाया था, राजा ने उन्हें बुला भेजा और उनको अपने पुत्रों तथा पत्नियों के साथ सिंहों के खड्ड में डाल देने का आदेश दिया। जैसे वे सिंह के खड्ड में पहुंचे, सिंहों ने उन सबों को मार डाला, उनकी हड्डियों को तोड़ मरोड़ कर दिया। इसके बाद राजा ने पृथ्वी भर के लोगों, राष्ट्रों और भाषा भाषियों को लिखा, आप लोगों को शांति मिले। मेरी राज्याज्ञा यह है कि मेरे राज्य के समस्त क्षेत्र के लोग दानियल के ईश्वर पर श्रद्धा रखें और उससे डरे, क्योंकि वह सदा बना रहने वाला जीवंत ईश्वर है। उसका राज्य कभी नष्ट नहीं किया जाएगा और उसके प्रभुत्व का कभी अंत नहीं होगा। वह रक्षा करता और बचाता है। वह स्वर्ग और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कार दिखाता है। उसने दानियल को सिंहों के पंजे से छुड़ाया है। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस महान चमत्कार के लिए। और बाइबल की शुरुआत से अंत तक हम ऐसे ईश्वर को पाते हैं जो अपने भक्तों की रक्षा करता है। नए व्यवस्थान में भी हम इसी तरह बड़े बड़े चमत्कार देखते हैं। उदाहरण के लिए संत पेतरुस जेल में थे, चारों तरफ पहरेदार, लेकिन चमत्कारी रूप से एक स्वर्गदूत ने उनकी रक्षा की। वे जेल से चमत्कारी रूप से बाहर आ गए, क्योंकि पुराने व्यवस्थान से ईश्वर का वादा है। उदाहरण के लिए स्तोत्र 91 में ईश्वर का वादा है, वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। स्तोत्रकार लिखता है, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। हम अपने जीवन को ध्यान से देखें, कितनी बार ईश्वर ने हमारी रक्षा की है। करोड़ों करोड़ों बार ईश्वर ने हमारी रक्षा की है। अपने दूतों को भेजकर गाड़ी में चलते वक्त, सोते वक्त, कार्य करते वक्त प्रभु ने हमारी रक्षा की है। वे हमारी रक्षा करते रहते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम उनमें विश्वास करें और संसार में जितने सारे लोग प्रभु के नाम पर अत्याचार सहते हैं, प्रभु उन सबों की रक्षा करे। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु 2 विषय हमको देते हैं। पहले भाग में यरूशलेम नगर और वहाँ के मंदिर के विनाश के बारे में प्रभु यीशु हमें सचेत करते हैं। दूसरे भाग में इस दुनिया के अंत के बारे में और मानव पुत्र के
आगमन के बारे में। हमने सुना यीशु हमें सतर्क करते हैं, जब तुम लोग देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घिर रहा है तो जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि अप्रैल महीने में 70 ईस्वी अप्रैल महीने की शुरुआत में तीतुस नामक सेनाध्यक्ष के नेतृत्व में करीब 70,000 सैनिक रोमी सैनिक आए और उन्होंने पूरा घेराबंदी की। यरूशलेम नगर के चारों तरफ वे पड़ाव डालने लगे और मात्र 4 महीने 3 सप्ताह तक युद्ध चलता रहा। 8 सितंबर को यरूशलेम नगर और वहाँ का वह भव्य मंदिर पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। उन्होंने पूरा विनाश कर दिया। और हम इतिहास में पढ़ते हैं कि जिन्होंने प्रभु यीशु के वचनों में विश्वास किया, प्रभु के भक्तों ने विश्वास किया और वे सब ये सब देखकर, सेनाओं को देखकर भाग गए। कहा जाता है वह पास्का पर्व का अवसर था और जितने सारे रेफ्यूजी, शरणार्थी और भक्तजन आना चाहते थे, उन सबों के लिए तीतुस के आदेश पर सारे फाटक खोल दिए गए। सब के सब अंदर आ गए। तब उन्होंने आदेश दिया कि वे सब फाटक बंद कर दे। करीब 12 लाख लोग उसमें फंस गए और युद्ध के दौरान बहुत सारे लोग मारे गए। लाखों की संख्या में लोग मारे गए। करीब 11 लाख लोग मारे गए और बहुत सारे लोग भूखमरी से मर गए। और तीतुस ने आदेश दिया करीब 1 लाख जवानों को बंदी बनाकर रोम में ले जाए। सारी कीमती वस्तुएं चुरा ली गई और वे सब यरूशलेम ले गए। यरूशलेम नगर और वहाँ के मंदिर के विनाश के बारे में भविष्यवाणी करने के बाद प्रभु ने यह भी बताया कि इस दुनिया का अंत होगा। प्रभु का कहना था, सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे। प्रभु के कहने का मतलब है कि पुराने व्यवस्थान की नबियों की एक शैली थी ईश्वर के प्रकोप के बारे में। ईश्वर अन्य राष्ट्रों द्वारा इस्राएल पर दंड देने वाला है या सीधे ईश्वर इस्राएलियों को दंड देने वाले हैं। इसको समझाने के लिए नबियों की शैली थी, इस प्रकृति में प्रकोप होगा। उदाहरण के लिए नबी यशायाह के ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 9 से 10 तक हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु का दिन आ रहा है, कठोर और अदम्य क्रोध से भरा हुआ। वह देश को उजाड़ेगा और पापियों को नष्ट करेगा। तारे और नक्षत्र आकाश में नहीं चमकेंगे। सूर्य उदित होकर अंधकारमय होगा और चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा। मैं संसार को उसकी दुष्टता के लिए और अपराधियों को उनके पापों के लिए दंड दूंगा। मैं अहंकारियों का गर्व चूर करूंगा और निरंकुश लोगों का घमंड तोड़ूंगा। इसी तरह कई नबियों ने भविष्यवाणी की थी। नबी आमोस के ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 9 में हम इस प्रकार पाते हैं, यह प्रभु की वाणी है, उस दिन मैं मध्याह्न में ही सूर्य को डुबा दूंगा और दोपहर में ही पृथ्वी पर अंधकार फैलाऊंगा।
प्रभु यीशु के कहने का मतलब इसी तरह कुछ तो समस्या होगी। इसका मतलब यह नहीं कि तारे इस पृथ्वी पर गिर जाएंगे। तारे बहुत बड़े बड़े होते हैं, पृथ्वी उसको वहन नहीं कर पाएगी। लेकिन ये भी हम याद करते हैं, जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरे, सारी सृष्टि पर अंधकार छा गया, सारे विश्व में अंधकार छा गया। दोपहर को या उसके बाद घंटों तक अंधकार छाया रहा। प्रकृति ने कुछ चिन्ह जरूर दिखाया है। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमें यह भी समझाते हैं, तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में हम लोग पढ़ते हैं कि मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपार महिमा के साथ हमारा न्याय करने आएंगे। वे अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होंगे और अच्छे और बुरे लोग उनके सामने पेश किए जाएंगे। अच्छे लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और बुरे लोग अनंत दंड भोगने जाएंगे। तो आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमें सचेत करते हैं, हमें सिखाते हैं कि हमें तैयार रहना है। जिस प्रकार यीशु की भविष्यवाणी के अनुसार यरूशलेम नगर और मंदिर अचानक तोड़े गए, उसी तरह इस दुनिया का अंत होगा। हमें तैयार रहना है। 3 दिन के बाद हम लोग आगमन काल में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु सबसे पहले मनुष्य के रूप में, मनुष्य की मुक्ति के लिए मनुष्य के रूप में गौशाला में आने वाले हैं। हम उनका स्वागत करें, उनको स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। साथ साथ हमारे जीवन का अंत होगा, इस दुनिया का भी अंत होगा। हमें प्रभु यीशु के साथ रहने के लिए, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए पवित्र जीवन बिताना है, ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन बिताना है। आइए हम प्रभु से कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। आमीन।